नमस्कार दोस्तों, मैं विजयन आपका स्वागत करता हूं बीटेक क्लासेस में एक बार फिर से। और आज फिर नए टॉपिक के साथ में हम अपने पहले पेपर में M1R5 में आज पढ़ेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि सिलेबस में दिया हुआ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो आज इस टॉपिक को कवर करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या होता है, कैसे वर्क करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बारे में बीच में शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी इससे रिगार्डिंग जो है इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए देखते हैं सीपीयू होता क्या है। सीपीयू, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये काम क्या करता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम है, तो इसके बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। सीपीयू को, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, क्योंकि बिना सीपीयू के तो कोई काम होता ही नहीं। और कंप्यूटर में जो सोचने समझने का काम होता है वो तो सीपीयू ही करता है ना। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ये कहती है द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब कि सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। फिर से सुन लीजिए, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। In a human body, all major decisions are taken by the brain, and all other parts of the body function as direct by the brain. Similar to the human brain is a computer system. All major calculation, manipulations, and comparisons are made by the CPU. The CPU is also responsible for activating and controlling the operation performed by all other units of the computer system. Okay? तो ये तो हो गई डेफिनेशन। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी डिसीजंस लेने होते हैं और जो भी आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो सारा काम सीपीयू करता है। ठीक है, और जिस तरीके से इंसान के दिमाग में जो है पूरी बॉडी को कंट्रोल करने की क्षमता होती है, बॉडी के सारे पार्ट्स को कंट्रोल करने की क्षमता होती है और उस पर डिसीजन लेने की क्षमता होती है किस बॉडी को के पार्ट को कौन सा काम करना चाहिए, तो उसके लिए ह्यूमन का ब्रेन जो रिस्पॉन्सिबल होता है। उसी तरीके से कंप्यूटर में जो है, अगर आपका मान लीजिए एएलयू है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, या फिर और भी कई सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो ये पूरा मेजर पार्ट, पूरी एक्टिविटी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी किसकी होती है? ये आपकी सीपीयू की होती है। ठीक है, तो सीपीयू में दो तीन चीजें देख लेते हैं, फिर हम इस ब्लॉक डायग्राम को समझते हैं क्या क्या होता है सीपीयू के जो मेजर पार्ट होते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि मेजर पार्ट ऑफ सीपीयू। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नाम होता है इसका, सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें पहला जो मेजर परफॉर्मेंस होता है इसका वो होता है ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। लिख लीजिए, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ओके, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, CU इसको बोलते हैं, CU कंट्रोल यूनिट। ये बेसिकली ऑपरेशंस को कंट्रोल करने का काम करता है, प्रोसेसेस को कंट्रोल करने का काम करता है। और जो तीसरा मेजर पार्ट होता है मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, आप लोग इसको समझिएगा, ज़्यादा देखिएगा कम, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि आप लोगों की है, तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। ये मेन पार्ट है तीन, पहला ALU, दूसरा CU, तीसरा मेन मेमोरी। पहले मेन मेमोरी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर इसकी कंपेरिजन हम ह्यूमन
बीइंग से करें तो ह्यूमन बीइंग के ब्रेन में क्या होता है कि मान लीजिए ह्यूमन बीइंग की बॉडी में ब्रेन तो है, बट ब्रेन में क्या हुआ है कि उसकी याददाश्त चली गई है, मेमोरी चली गई या मेमोरी खाली हो गई है, कहने का मतलब यह कुछ भी याद नहीं रहता। तो वो इंसान ना तो अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, ना कोई भी डिसीजन ले सकता है। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए सिस्टम में सब कुछ है, नया सीपीयू लगा हुआ है, प्रोसेसर भी, सारी चीज़ें सब कुछ अच्छा वर्क कर रहा है, बिल्कुल नया है, लेकिन उसमें मेमोरी ही नहीं है, तो फिर सिस्टम परफॉर्म नहीं कर पाएगा, कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो है ये 3 मेजर पार्ट होते हैं। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, क्योंकि अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो एएलयू का काम होगा। कंट्रोल करना है किसी भी प्रोसेस को तो वो सीयू आपका करेगा, और मेमोरी में कोई भी चीज़ सुरक्षित रखी जा सकती है जो कि फर्दर याद की जा सके। ठीक है, तो अब आते हैं सीपीयू के ब्लॉक डायग्राम पे। आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये तो है हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये बिल्कुल बीच में होता है, जैसा कि हमने हार्डवेयर में आपको दिखाया था, तो आपको याद होगा। अच्छा, होता है क्या इसमें, देखिए ये ऊपर आपको लिखा है मास स्टोरेज यूनिट। ठीक है, मास स्टोरेज यूनिट क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ स्टोर होती है। होता क्या, शुरू से समझते हैं इसको। तो शुरू से समझने के लिए ये होता है कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, ये इनपुट लिखा है, इनपुट यूनिट। ये इनपुट जब किसी चीज़ को दिया जाता है, जब कोई चीज़ इनपुट में आती है तो इनपुट क्या करता है, इनपुट जैसे ही दिया कीबोर्ड से तो वो आता है मेमोरी में। ठीक है, ये मेमोरी में आया, और मेमोरी से ये सीधे जो है कंट्रोल यूनिट में आता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट में आता है। उसके बाद में इसको कंट्रोल करने के बाद में ये जाता है एएलयू में। एएलयू में अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म करता है। परफॉर्म होने के बाद में क्या करता है, तो ये जब परफॉर्म कर लेता है तो ये फिर वापस आ जाता है उसी रास्ते से, और ये मेमोरी यूनिट में चला जाता है। ये जब काम कंप्लीट हो जाता है तो होता क्या है कि इसी ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से ये आपका जब ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है तो ये आउटपुट के फॉर्म में लिख दिया जाता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं 2 × 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 2 दिया और ये 2 दिया और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाया, तो ये सिस्टम को नहीं पता है कि क्या लिखा है। आपने इनपुट दे दिया कीबोर्ड से और ये 0 1 के फॉर्म में चला गया आगे। ठीक है, बाइनरी बोलते हैं इसको। ये 0 1 के फॉर्म में चला गया। अब यहाँ से इसने कंट्रोल किया, कंट्रोल करने के बाद एएलयू के पास में भेजा। एएलयू क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये लॉजिक लगाएगा, मैथमेटिक्स का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो ये 2 × 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4। तो जब ये 4 हो जाता है तो 4 का ये आउटपुट यहाँ पे दे देता है। ठीक है, और मास स्टोरेज में उसके बाद में क्या होता है कि ये अपने यहाँ पे स्टोर हो जाता है। ठीक है, चलिए ओके, आगे देख लेते हैं हम इस चीज़ को। तो ये तो होगा आपका ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, मेमोरी इसलिए होनी चाहिए, ये प्राइमरी मेमोरी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जब आप इनपुट दोगे तो कहीं ना कहीं तो वो डेटा स्टोर हो करके ही आएगा सीपीयू के पास तक, इसलिए मेन मेमोरी का वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये ब्लॉक डायग्राम आप लोग, चलिए अब मेजर पार्ट पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। अब सीपीयू के बारे में डिस्कस किया हमने इधर, अब आते हैं हम लोग एएलयू पे, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का क्या काम होता है, इसकी डेफिनेशन जरा देख लीजिए कि ऑल कैलकुलेशंस इंक्लूडिंग कंपेरिजन्स आर मेड बाय द एएलयू। मतलब कि जितना भी कैलकुलेशन और कंपेरिजन का काम होता है वो क्या करता है, एएलयू करता है। द डेटा इज इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन अ प्राइमरी मेमोरी आर ट्रांसफर टू द एएलयू फॉर प्रोसेसिंग। जितना भी डेटा होता है वो क्या होता है आपका, पहले सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में जो है स्टोर होता है, जैसा कि यहाँ पे हमने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद में क्या करता है कि ये इंस्ट्रक्शंस को देखता है, डेटा को देखता है, उसके बाद ये प्राइमरी मेमोरी से ले ये एएलयू में ट्रांसफर कर देता है और एएलयू में प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि रिजल्ट जनरेटेड द एएलयू एंड ट्रांसफर द प्राइमरी मेमोरी। क्या होता है कि वो रिजल्ट जो भी आएगा उसका वो क्या होगा, प्राइमरी मेमोरी में फिर जाएगा। प्राइमरी मेमोरी के बाद में वो फिर आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एएलयू। ठीक है, अब क्या होता है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा सीयू के बारे में। सीयू क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होती है। इसके बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो इसके बारे में ये होता है कि जो कंट्रोल यूनिट होती है वो हमेशा और हमेशा क्या करती है कि डेटा को कहीं ना कहीं स्टोरेज करेगी और उसके बाद में उसको कंट्रोल करेगी। मतलब कहाँ डेटा
भेजना है और कहाँ से रिसीव करना है। कंट्रोलिंग का मेन काम ये होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। चलो कंट्रोल यूनिट में क्या होता है कि control unit obtains instructions from the program stored in main memory, interrupt the instruction and issues electrical signal that cause other units of the system to perform their function। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि ये कंट्रोल यूनिट का काम हो जाता है। कंट्रोल यूनिट होने के बाद में अब आता है हमारा मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। मेन मेमोरी होता क्या, सबसे पहले मेन मेमोरी के बारे में अगर देखेंगे तो जो बेसिकली होती है उसको रैम बोलते हैं, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, मेमोरी। तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि रैम होती क्या है। तो द फंक्शन ऑफ द मेमोरी इज स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन। सबसे बड़ा काम इसका क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है। द मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी मीन्स स्टोर्स प्रोग्राम अलॉन्ग विद डेटा विच आर टू बी एग्जीक्यूटेड। मतलब कि जो भी प्राइमरी मेमोरी में डेटा रहेगा उसको वो एग्जीक्यूट कर लेता है जब भी कोई परफॉर्म होता है एलयू में ऑपरेशन, ठीक है। इट इज स्टोर नेसेसरी प्रोग्राम टू सिस्टम सॉफ्टवेयर विच आर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट यूजर प्रोग्राम, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। अगर प्राइमरी मेमोरी नहीं होगी तो वो प्रोग्राम जो यूजर ने दिया है उसको एग्जीक्यूट कैसे करेगा, तो ये पार्ट होता है। तो अब हम लोग इतना देख चुके हैं, अब हम लोग रैम के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। फिर इसके बारे में अगर रैम रोम के बारे में पढ़ना होगा तो हम इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे पूरा। और जो कि आपका इसमें मेमोरी में आ जाएगा, कंप्यूटर मेमोरी